जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर ये वादा करो, पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, यकीन खुद पर औरों से ज़्यादा करो। सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें आज हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटीज में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 24 में हम लोगों ने मॉडुलस इनइक्वालिटीज में टाइप नंबर 3 तक कवर किया था। तो चलिए आज हम लोग अगले टाइप को जानते हैं। तो देर किस बात की, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास, ठीक है जी। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत की जा रही है टाइप नंबर 4 के साथ। तो भैया क्या है टाइप नंबर 4, किस प्रकार के प्रश्न दिखेंगे इसमें मॉडुलस इनइक्वालिटीज का। तो नजर मारते हैं उन सभी प्रश्नों पे कि टाइप 4 में किस प्रकार का प्रश्न दिखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चंस आपका टाइप 4 के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है जी। क्या है सर कि इसमें डबल मॉड इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। और कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न दिखेंगे जिसमें 3 मॉड इन्वॉल्व हैं। सीधा सीधा कहिए कि सर वैसे टाइप पढ़ाया जा रहा है जिसमें 2 या 2 से अधिक मॉड इन्वॉल्व होंगे। तो वैसे मॉडुलस इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का क्या तरीका है आज हम लोग जानेंगे, ठीक है जी। रेडी हो आप लोग, बोलो भाई तैयार हो जी, वेरी गुड। चलिए तो जानते हैं टाइप नंबर 4 क्या कहता है मेरे दोस्त। बोला कि इसमें डबल मॉड होगा। क्या होगा, ऐसे लिखो कि इसमें जो इनइक्वालिटीज दिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कुछ इस प्रकार से होगा कि सर f1x प्लस मॉड ऑफ f2x प्लस मॉड ऑफ f3x प्लस डॉट डॉट, और इधर जो होगा इनइक्वालिटी का साइन दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, या फिर आपको देखने को मिलेगा लेस देन और इक्वल टू के, या लेस देन के, या ग्रेटर देन के, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस भी रह सकता है, यहाँ भी माइनस रह सकता है। ऐसे बहुत सारे अगर मॉड 2 या 2 से अधिक मॉड इन्वॉल्व होंगे तो इस चीज को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे आज जानते हैं, ठीक है। तो नजरें मारिए स्क्रीन पे और चीजों को समझिए कि भैया इस प्रकार की इनइक्वालिटीज को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त की मेथड क्या कहता है। मेथड क्या कहता है ना कि मॉड को हटाओ, क्या करो, मॉड हटाओ, कंडीशन लिखो, ठीक है जी, सोल्व करो। क्या है कि मॉड हटाओ, कंडीशन लिखो, सोल्व करो। और मॉड हटाना हम लोग सब लोग जानते हैं, दुनिया का बच्चा अब जानने लगा कि मॉड कैसे हटता है कि नहीं। चलिए तो बातें करते हैं उन सभी प्रश्नों पे। तो ये रहा भैया आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पे, कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा गौर मारिएगा, ठीक है जी। क्या है यहाँ पे, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3। इसे सोल्व करने की बात कही जा रही है, ठीक है जी। कैसे करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों की सर मेथड में बताया गया है ना कि मॉड हटाया जाए। तो बोला मॉड हटाने का तरीका क्या है कि जितने भी मॉड यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उन सभी का क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाए। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 3/2, इसका क्या होगा 0। तो इन दोनों मॉड का क्रिटिकल पॉइंट का नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए, इसका 0 और इसका 3/2। इन दोनों मॉड का क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, दैट इज रूट्स निकाल लिया, ठीक है जी। चीजें समझ में आ रही है ना, बोला हाँ सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो दोनों रूट को हम लोगों ने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। तो इस नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो सर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे कितने केस बनने वाले हैं, यहाँ पे जो केस बनेगा वो 3 केस बनेगा, एक 3/2 से ग्रेटर देन, ठीक है जी, एक 0 और 3/2 के बीच में, और एक 0 से छोटा, ठीक है। चलिए मॉड हटाते हैं इन तीनों केस में जाकर। तो केस नंबर 1 क्या कहता है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा
यानी कि दोनों मॉड के अंदर रहने वाला का क्रिटिकल पॉइंट से छोटा नंबर पुट करोगे तो मॉड के अंदर माहौल क्या होगा, निगेटिव का। तो जब ये पता चल गया कि मॉड के अंदर रहने वाली चीजें निगेटिव है तो मॉड उसे क्या करेगा, एक और माइनस का साइन देकर बाहर भेजेगा। तो इसे क्या करेगा, माइनस ऑफ 2x माइनस 3, और इसे क्या करेगा, माइनस ऑफ x। ठीक है जी, और इज लेस दोनों इक्वल टू 3 एज इट इज लिखा। क्या आ गया, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस माइनस प्लस x इज लेस देन और इक्वल टू 3। माइनस 2x प्लस x क्या होगा, माइनस x। 3 से 3 चला गया, बचा क्या इधर 0। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ें जानते हो ना कि इनइक्वालिटी में जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। बोलो भाई जानते हो कि नहीं जानते हो, गुड, वेरी गुड, जानते हो तो सही बात है। जो स्टूडेंट नहीं जानते हो वो अब जान गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ ना कि जो कंडीशन लिखा हम लोगों ने, इस कंडीशन के संदर्भ में इसे सोल्व किया, जो सोल्यूशन आया वो क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्या यह पूरा आंसर होगा इस कंडीशन का? बोला नहीं सर, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि हम लोग इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख पाया, यह बोलकर लिखा कि x लेस देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं। जब x लेस देन और इक्वल टू 0 के बारे में बातें की जा रही है तो सॉल्यूशन से भी वही होगा जो इस कंडीशन के संदर्भ में होगी। ठीक है जी, तो इन दोनों के बीच का अगर इंटरसेक्शन लोगे मेरे दोस्त, ए बोल रहा है 0 से छोटा, ए बोल रहा है 0 से बड़ा, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं आया, लेकिन एक पॉइंट इंटरसेक्शन आ रहा है कि इक्वल्स टू 0 दोनों जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस का आंसर कि x बिलोंग्स टू केवल वन एलिमेंट दैट इज 0। ठीक है जी, इसे आप x इक्वल टू 0 लिख दो, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 के बारे में बातें करते हैं भैया। केस 2 क्या है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा हो और 3/2 से छोटा और बराबर। 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, 0 से बड़ा है बट 3/2 से छोटा, दैट इज जिसके क्रिटिकल पॉइंट से छोटा है, तो 2x माइनस 3 क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर नहीं पता चलता है तो क्या करो कि इनके बीच में कोई एक नंबर उठा लो और इसमें पुट करके देखो। जैसे 0 3/2 के बीच का कोई एक नंबर ले लो, क्या होगा बोलो, 1 पुट किया, 2 × 1 - 3 -1 दैट इज निगेटिव बना। तो इसका मतलब है कि 0 से 3/2 के बीच में कोई भी नंबर उठा के पटकोगे इसमें निगेटिव बनेगा। तो मॉड उसे क्या करेगा मेरे भाई, मॉड उसे करेगा क्या ना कि एक और माइनस का साइन देकर उसे बाहर भेजेगा। क्यों, क्योंकि पता चल गया ना कि 2x माइनस 3 मॉड के अंदर निगेटिव है। ठीक है जी, x क्या है, पॉजिटिव है, तो इसे मॉड एज इट इज बाहर भेजेगा। माइनस को एज इट इज लिखा और x भी एज इट इज बाहर हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू भी एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी, चलिए इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, -2x माइनस माइनस प्लस 3 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 3। 3 से 3 चला गया, बचा क्या, -2x माइनस x दैट इज -3x इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है जी, दोनों तरफ क्या किया जाए, या तो -3 को उधर भेज दोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया -3 निगेटिव नंबर है। ठीक है जी, 0/-3 0। तो यहाँ पे क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या यह पूरा आंसर होगा, नहीं सर, क्या करना होगा कि इस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। ए बोल रहा है कि 0 से 3/2 तक, ए बोल रहा है कि 0 से बड़ा जितना भी बड़ा ले लो दैट इज इन्फिनिटिव तक। तो कॉमन क्या आएगा इन दोनों के बीच, बोला जो कॉमन आएगा ना सर, ये तो बोल रहा है कि 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक, लेकिन ये कहाँ तक मना किया, 3/2 तक, तो 3/2 तक ही आंसर होगा। 0 पे क्या लगेगा, ओपन, क्योंकि कंडीशन में 0 नहीं है। ठीक है जी, 3/2 पे क्या लगेगा, क्लोज। तो ए रहा है आपका आंसर। चलिए इसे हम लोग बोलते हैं आंसर नंबर 1, दैट इज ये आंसर जो प्राप्त हुआ है वो केस 1 से हुआ है, और ये आंसर नंबर 2। ठीक है जी, चलिए केस नंबर 3 के बारे में बातें करते हैं। केस 3 क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 3/2। जब x का वैल्यू 3/2 से बड़ा होगा तब क्या होगा कि दोनों
चीज़ें मॉड के अंदर जो हैं वो पॉजिटिव होगा, तो मॉड उसे क्या करेगा, एज इट इज बाहर भेजेगा। ठीक है जी, तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 2x माइनस 3 एज इट इज बाहर आ गया। ठीक है जी, माइनस फिर क्या, मॉड x, x भी एज इट इज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है जी, इज लेस देन और इक्वल टू 3। 2x में से x गया, क्या बचेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू, इस माइनस 3 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, +3, 3 + 3 6 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन लीजिए, क्या आएगा, ये बोल रहा है कि 3/2 से बड़ा होना चाहिए x, ये बोल रहा है कि 6 से छोटा। ध्यान से देखो, ये क्या है ना कि 3/2 है और ये 6 है। ठीक है जी, जो सोल्यूशंस आया है वो बोल रहा है 6 से छोटा इधर, और कंडीशन था क्या, 3/2 से बड़ा। तो कॉमन पार्ट क्या है मेरे दोस्त, 3/2 से 6। ठीक है, क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 3/2 से 6। 3/2 पे क्या है मेरे दोस्त, ओपन, 6 पे क्या है, क्लोज। ये जो आंसर आया वो केस 3 का, दैट इज आंसर नंबर, इसे आप 3 बोल दीजिए। फॉर फाइनल आंसर क्या करोगे कि तीनों केस से आए गए आंसर का यूनियन लेंगे सर। ठीक है जी, केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। ठीक है जी, बोलिए केस 1 से क्या आंसर आया, तो x बिलोंग्स टू 0 है सर, यूनियन केस 2 से क्या आया, 0 ओपन से 3/2 क्लोज, यूनियन 3/2 से 6, 3/2 से 6 क्लोज। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सर यहाँ पे 0 से 3/2 है, 0 को इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे क्लोज लगा दीजिए, दैट इज 0 क्लोज से 3/2। फिर यहाँ भी क्या है, 3/2 से ही स्टार्ट किया गया 6 तक। इसका मतलब क्या है ना कि आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि x बिलोंग्स टू 0 क्लोज से 6 क्लोज तक। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये क्या रहा मेरे दोस्त, फाइनल आंसर। तो इसे लिख लीजिए। और यही तरीका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर 2 या 2 से अधिक मॉड इन्वॉल्व हो तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, लिख लिया जाए इसे। एक और तरीका क्या है कि आप ग्राफ बनाइए और इसे सोल्व करिए। चलिए बातें करते हैं ग्राफिकल मेथड की कि कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, क्या करना होगा कि y इज इक्वल टू, जो इधर मॉडुलस फंक्शन है उसका ग्राफ बनाइए और उधर y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाइए। ठीक है, दोनों को ग्राफ का सेम पेपर पे प्लॉट करिए और देखिए कि कौन सा रीजन्स क्वेश्चंस में बोला जा रहा है। चलिए मेथड नंबर 2, तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस लिखा जाए भैया कि क्वेश्चंस क्या था। तो मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है जी, यही था ना, 2x माइनस 3 माइनस मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 3। क्या करना होता है, मेथड 2 क्या करो कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस मॉड x, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, एंड y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करिए सेम पेपर पे। और देखिए कि y इज इक्वल टू 3 वाला का ग्राफ और इसका ग्राफ, तो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ से कब इसका ग्राफ ऊपर है। ठीक है जी, क्या है, नहीं इससे छोटा मांगा है ना, तो कब नीचे है ये देखना होगा कि y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ से कब ये नीचे है। ठीक है, दैट इज छोटा है। ग्राफ ड्रॉ किया जाए, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं बताओ भाई, ग्राफ का लेक्चर देखे हो, बोलो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस मॉड x का ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्या करेंगे कि सर बॉक्स बनाएंगे और इनका सभी क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू निकालेंगे कि वहाँ पे क्या क्या y का वैल्यू आएगा। सही बात है जी। चलिए, इसका मतलब है कि आपने लेक्चर देखे हो। ए रहा है आपका x और ए रहा y। ठीक है जी,
क्या करते हैं कि सर क्रिटिकल पॉइंट पे तो वैल्यू निकालते ही निकालते हैं, लेकिन दो एक्स्ट्रा भी वैल्यू निकालते हैं। बोला वो क्या है? बोला वो जो है ना, जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3/2, इसका क्या है 0, दैट इज 0 और ये 3/2। अब इससे एक छोटा वाला इंटीजर पे निकालो, 0 से छोटा क्या हो जाएगा -1, 3/2 से बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा 2। ठीक है जी। तो इस 4x का वैल्यूज पे आप y का वैल्यूज निकालिए और देन प्लॉट करिए, जो शेप बनेगा वही इस फंक्शन का ग्राफ होगा। बोला सही बात है दोस्त। बोलो जब -1 पुट करोगे तो क्या होगा, 2 × -1 -2, -2 -3 -5, -5 का मोड 5। ठीक है जी। माइनस यहाँ -1 दैट इज -1 का मोड 1, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा सर। क्या होगा 4 होगा। जब 0 पुट कर दोगे तो क्या होगा 2 × 0 0, -3 -3 का मोड 3, माइनस मोड के अंदर 0 तो क्या आया 3। गुड। क्या होगा 3। ठीक है जी। फिर क्या है 3/2, जब 3/2 पुट कर दोगे तो क्या होगा 2 × 3/2, 2 से 2 चला गया, 3 - 3 0, माइनस मॉड ऑफ 3/2, तो मॉड ऑफ 3/2 3/2 और माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा -3/2। चीज़ें क्लियर है? बोला हाँ सर। जब तुम 2 पुट कर दोगे तो क्या होगा 2 × 2 4, 4 में से 3 गया तो 1, 1 - 2 -1। ठीक है जी। चलिए अब ग्राफ बनाया जाए। क्या करते हैं कि सर ए रहा है आपका y एक्सिस और ए रहा है आपका x एक्सिस। ठीक है जी। दिस इज ओरिजिन। पहला पॉइंट क्या है -1, 4। चलिए ए रहा -1 और ए रहा है आपका 4, तो -1, 4 कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। क्या है -1, 4। फिर क्या 0, 3, 0, 3 कहाँ पे होगा? चलिए ए रहा 3, तो ए जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0, 3, -3/2 और 3/2 दैट इज 3/2, -3/2, 3/2 सपोज करिए इधर है 3/2 और ए रहा -3/2, तो ए जो पॉइंट होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा 3/2, -3/2। ठीक है जी। फिर क्या 2, -1, सर 2, -1 तो 2 यहाँ हुआ। ठीक है जी। ए रहा है आपका 2 और ए हो जाएगा आपका -1। ए जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ 2, -1। और इन सभी को क्या करिए ज्वाइन करिए, जो शेप बनेगा वो इसका ग्राफ होगा y = mod of 2x - 3 माइनस mod x का। चलिए ज्वाइन किया जाए। 0, 3 और 3/2, -3/2 इसे ज्वाइन करिए, क्या होगा? ठीक है। और ए जो है इस पॉइंट से ज्वाइन होगा। ठीक है जी। चलिए और ए कैसे जाएगा मेरे दोस्त? तो ये फाइनली जो ग्राफ रहा y = mod of 2x - 3 माइनस mod x का। और अब ग्राफ किसका बनाना है y = 3 का। तो y = 3 का ग्राफ क्या होगा कि सर ये जो होगा ना x एक्सिस का पैरेलल होगा, दैट इज y = 3। ठीक है जी। हमें देखना क्या है कि y = 3 वाला लाइन से कब mod 2x - 3 माइनस mod x का ग्राफ नीचे है, दैट इज छोटा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस एरिया में जो है ना सर, इस एरिया में, कौन से एरिया में?
तो यहाँ पे जो ये सब जो ग्राफ का पोर्शन है वो y=3 वाले लाइन से नीचे है, तो यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। तब आपको देखना क्या होगा कि किस x के वैल्यूज के लिए इतना ग्राफ नीचे है। तो x=0 से लेकर x=this, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा आपको निकालना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट को लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि सर यहाँ y कोऑर्डिनेट 3 होगा बट x कोऑर्डिनेट का पता नहीं, तो क्या करना होगा कि इसे सोल्व करना होगा। यानी कि इस ब्रांच का नाम लिखिए और y=3 पुट करिए, वहाँ से x फट के हाथ में आ जाएगा। ये ब्रांच कब है मेरे दोस्त? ये जो ब्रांच है वो 3/2 से बड़ा, 3/2 से बड़ा है कि नहीं, x के 3/2 से बड़े के लिए ये ब्रांच है। तो जब 3/2 से बड़ा है तो मॉड कैसे खुलेगा? सर मॉड के अंदर रहने वाली चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 3/2 है। तो क्या लिखोगे? 2x - 3 और ये माइनस एक्स क्या आ गया? y=x - 3। यानी ये जो ब्रांच है इसका नाम क्या हो गया? y=x - 3। और यहाँ पे y का वैल्यू पता है क्या है? y का वैल्यू 3 है। तो y का वैल्यू 3 पुट करते ही x का वैल्यू फट के हाथ में। बोलो भाई आया कि नहीं आया? बोला हाँ सर आ गया। क्या गया? 3 + 3 6 आ गया। ठीक है जी। चलिए, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है ना वो क्या है मेरे दोस्त? x=6 है सर। तो इसका जो आंसर आया क्या आया? 0 से लेकर 6 तक। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 to 6। ये रहा आपका फाइनल आंसर। इसी एरिया में ग्राफ y=3 वाला लाइन से नीचे है। ठीक है जी। तो ये भी एक तरीका हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी आंसर क्या आया था? 0 से 6। यहाँ भी क्या आया? 0 से 6। लिख लीजिए इसे और इसे ट्राई करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनाने के लिए। बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। क्या करिए? मॉड हटाइए, कंडीशन लिखिए, सोल्व करिए जल्दी। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे बना लिए होंगे और जिन बच्चे से नहीं बना एक बार ज़रूर अपना समझने का प्रयास करिए। ठीक है, एक बार और आपका मौका दिया जा रहा है इस क्वेश्चंस के माध्यम से। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप अभी भी समझ सकते हो। ठीक है जी। तो नजरें स्क्रीन पे रखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ध्यान से समझिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न हो 2 या 2 से अधिक मॉड इन्वॉल्व हो तो करना क्या मेरे दोस्त कि सबसे पहले तो सभी को एक तरफ लाओ। मॉड x + 1 प्लस मॉड x - 2 माइनस 2 मॉड x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या करना होता है? मॉड हटाना होता है। मॉड हटाने के लिए क्या करते हैं? तो सर मॉड हटाने के लिए करते क्या है ना कि इन सभी का क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या करते हैं? इन सभी का क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है जी। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या? -1। इसका क्या आएगा? 2। इसका क्या आएगा? 3। यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट निकले, मतलब नंबर लाइन को 4 भागों में डिवाइड किया, इसका मतलब 4 केस बनने वाला है। ठीक है जी। कौन कौन बनने वाला है दोस्त? तो सर जो 4 केस बनने वाला है ना वो एक 3 से बड़ा, एक 2 और 3 के बीच में, एक -1 और 2 के बीच में, एक -1 से छोटा। ये 4 केस बनने वाला है। चलिए बारी बारी से बातें करते हैं इन सभी केस पे। तो केस नंबर 1, x इज लेस देन और इक्वल टू -1। जब -1 से छोटा पुट करोगे, दैट इज इन सभी के क्रिटिकल पॉइंट से छोटा पुट करेंगे तो मॉड के अंदर चीज़ें निगेटिव बनेगा। नहीं है तो आप पुट करके देख लीजिए। ठीक है, क्या बनेगा? निगेटिव। तो मॉड उसे क्या करेगा मेरे दोस्त कि एक और माइनस का साइन देकर उसे बाहर भेजेगा। तो -(x + 1) -(x - 2) और माइनस इसको देगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 × x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्या लिखोगे? -(x - 1) -(x + 2) + 2x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। -(x - x) -2x और +2x इंतजार कर रहा है उसे काटने के लिए, काट भी दिया। -1 + 2 + 1
+1 और -6 -5, -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्या यह ट्रू है? तो आंसर इज नो। सर ये फॉल्स है कि नहीं? जब ये चीज़ें फॉल्स है इसका मतलब आप क्या समझें कि सर इस कंडीशन में कोई भी x का वैल्यू उठा के रखोगे इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई x का वैल्यू नहीं होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5, दैट इज नो सॉल्यूशंस। ठीक है जी। चलिए केस नंबर 2 बातें करते हैं हम लोग केस 2 का। केस 2 क्या है कि -1 से बड़ा और 2 से छोटा या तो बराबर। ठीक है जी। जब -1 से बड़ा लोगे 2 से छोटा लोगे तो क्या होगा कि -1 से बड़ा दैट इज इसके क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा बट इन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट से छोटा है, तो ये तो मॉड के अंदर पॉजिटिव बनेगा और ये दोनों मॉड के अंदर निगेटिव बनेगा। ठीक है जी। तो मॉड इसे क्या करेगा, एज इट इज बाहर कर देगा, बट इन दोनों को एक निगेटिव का साइन देकर बाहर करेगा। चलिए क्या होगा, x + 1 माइनस ऑफ x - 2 और इसे एक और माइनस देगा तो माइनस माइनस +2 इंटू x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। क्या हुआ ना कि x + 1 -x माइनस माइनस +2 + 2x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। +x से -x चला गया, 2x एज इट इज लिखो, 1 + 2 3, 3 और -6 -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या होगा मेरे दोस्त कि 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/2। क्या यह आंसर होगा? बोला सर इसको कंडीशन के साथ क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि इसे हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख दिया, यह बोलकर बढ़ा कि सर x का वैल्यू जो -1 और 2 के बीच में है। ठीक है जी। तो कॉमन लिया जाए, क्या आएगा कॉमन? ये बोल रहा है 3/2 से बड़ा इन्फिनिटी तक, ये कहाँ तक जा रहा है 2 तक, तो क्या होगा कॉमन, x बिलोंग्स टू 3/2 से 2 तक, 3/2 पे क्लोज और 2 पे भी क्लोज। जिन बच्चों की चीज़ें नहीं समझ में आया कि कॉमन कैसे ले लिया गया, तो एक बार तुम यही करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इन सभी का बाउंड्री पॉइंट को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करो, जैसे -1 और ये फिर उसके बाद 3/2 होगा और ये 2 होगा। इन सभी बाउंड्री पॉइंट को आप असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, तो -1 से 2 क्लोज तक। ठीक है जी। और आपका सोल्यूशंस क्या आया कि 3/2 से बड़ा। ठीक है जी। तो ये रहा है आपका कॉमन पार्ट, दैट इज 3/2 से 2 तक। ठीक है। चलिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है मेरे दोस्त कि x का वैल्यू 2 से बड़ा हो जाए और 3 से छोटा या बराबर, तब क्या होगा, 2 से बड़ा दैट इज जिसके क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा और 3 से छोटा, इसका मतलब कि इसके क्रिटिकल पॉइंट से छोटा। तो ये दोनों मॉड के अंदर पॉजिटिव बनेगा और x - 3 निगेटिव बनेगा। इसका मतलब कि ये दोनों मॉड के अंदर पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉड उसे एज इट इज बाहर करेगा, और x - 3 जो निगेटिव बनेगा तो मॉड उसे क्या करेगा, एक और माइनस के साइन देकर बाहर भेजेगा। तो क्या लिखोगे इसे, x + 1 प्लस x - 2 और इसे एक और माइनस दे देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। x + x क्या आ जाएगा, 2x, 1 - 2 -1 प्लस 2x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 2x क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 4x, -1 और -6 -7 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7/4। क्या आ गया, 7/4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है कंडीशन कि 2 से लेकर 3 तक, ये क्या है 7/4 से इन्फिनिटी, दोनों का कॉमन क्या आएगा, 2 से 3। ठीक है जी। x बिलोंग्स टू 2 ओपन से 3 क्लोज तक, ये रहा आंसर।
ठीक है, कैसे इंटरसेक्शन लिया गया, इन सभी को नंबर लाइन पे प्लॉट करो जो बाउंड्री पॉइंट है। सबसे छोटा कौन, 7/4, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3। ए बोला क्या, सोल्यूशन से जो आया वो क्या बोला कि 7/4 से बड़ा। कंडीशन क्या था कि 2 से 3 के बीच में, तो इंटरसेक्शन भाग क्या रहा, 2 ओपन से 3 क्लोज तक। ठीक है जी, चलिए केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है जी, जब x 3 से बड़ा ले लोगे तो मॉड के अंदर तीनों जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, तो मॉड उसे क्या करेगा, एज इट इज बाहर भेजेगा। बोलो भाई हाँ या ना, हाँ गुड। चलिए तो क्या लिखेंगे इसे कि सर x+1 एज इट इज बाहर हो जाएगा, x-2 भी एज इट इज आ जाएगा, और ये -2 x-3 भी एज इट इज बाहर आ जाएगा। इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 भी एज इट इज लिख दो। क्या आया, x 2x, 1 - 2 -1 -2x और +6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, क्या होगा, 2x से 2x चला गया सर, बचा क्या, -1 + 6 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यह कंडीशन जो है ना वो ट्रू है, इसका मतलब कोई भी x का वैल्यू इस कंडीशन का पुट करेंगे वो क्या होगा, अंत में कट ही जाएगा, बचेगा क्या, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, जो कि सही है। दैट इज इस कंडीशन का x का वैल्यू जिस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब यह पूरा कंडीशन इसका आंसर होगा। हेयर x बिलोंग्स टू क्या होगा, 3 ओपन से इन्फिनिटिव तक। ए रहा केस नंबर 4 का आंसर। ठीक है जी, फॉर फाइनल आंसर क्या करेंगे मेरे दोस्त कि सर इन सभी केस से आए गए आंसर का यूनियन लीजिए। दैट इज केस नंबर 1 यूनियन केस नंबर 2 यूनियन केस नंबर 3 यूनियन केस नंबर 4। ठीक है जी, केस 1 से क्या आंसर आया है, 5 यूनियन केस 2 से क्या आया, 3/2 से 2। ठीक है जी, यूनियन 2 से 3। केस 4 से क्या आया, 3 से इन्फिनिटिव। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त कि 3/2 से 2 है, फिर 2 से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर क्या है, 2 से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन 2 पे दोनों जगह पे ओपन है। ठीक है क्या, नहीं सर यहाँ पे क्लोज था, आपने ओपन लिख दिया। कहाँ पे क्लोज है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, यहाँ भी क्या है मेरे दोस्त, क्लोज है। तो क्या हुआ, 3/2 से 2, 2 से 3 या 3 से इन्फिनिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि सर 3/2 से डायरेक्टली लिख दो ना इन्फिनिटिव तक। ये रहा फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूँ, चीज़ें समझ में आई या नहीं आया, बोलो समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। चलिए इसे लिख लीजिए और इसे आप कोशिश करिए कि ग्राफ से बनाने का। ठीक है, जल्दी से अभी अभी तुरंत ट्राई करो ग्राफ से बनाने का। मेथड नंबर 2 बाय द ग्राफ। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे और बातें करते हैं मेथड 2 का इस क्वेश्चंस में, ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले बताओ कि क्वेश्चंस क्या था, बोलो बोलो भाई, क्या था, मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x-2 और माइनस इधर लेके चलाए थे तो क्या हो गया था, -2 मॉड x-3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यही था ना, x+1 x-2 -2 इंटू x-3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, जल्दी से इसका ग्राफ बनाया जाए। किसका ग्राफ बनाओगे, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x-2 -2 मॉड ऑफ x-3 एंड y इक्वल टू 0 का। y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होता है सर, x एक्सिस ही होता है। ठीक है जी, चलिए
बोलिए इन सभी क्रिटिकल पॉइंट पे y का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ रहा x, ये रहा y, क्या -1 2 3, ये रहा क्रिटिकल पॉइंट। तो इससे बड़ा एक ले लो 4 और इससे छोटा -2। ठीक है जी, -2 पुट करिए, क्या होगा -2 + 1 प्लस -1 आएगा, मॉड ले लेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, -2 × 5, 5 - 10 -5। ठीक है जी, -1 पुट किया जाए तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 2 × 2, -1 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, -1 यहाँ पुट किए खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा -1 -2 -3 और -3 का मॉड 3, -2 × -1 -3 -4 यानी कि 4 निकलेगा, तो 3 - 8 क्या आ गया -5। ठीक है जी, 2 पुट किया जाए तो यहाँ पुट करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये 2 और +1 3 -2 × 2 -3 1। ठीक है जी, मॉड लेने के बाद 1 आ जाएगा, तो 3 - 2 क्या आ जाएगा 1। जब 3 पुट कर दोगे तो क्या होगा मेरे भाई कि 3 - 3 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 1 4 5, 4 पुट करने के बाद 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 -2 2 से 2 खत्म, यहाँ भी आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ए रहा है आपका y एक्सिस और ए रहा है आपका x एक्सिस। ठीक है जी, और y = 0 लाइन इसी को बोलते हैं y = 0। ठीक है जी, चलिए दिस इज ओरिजिन, पहला पॉइंट क्या है -2, -5 -2, चलिए ए रहा -2 और इधर कहीं रहा है आपका -5। ठीक है जी, ए रहा है आपका -5 -5, तो कौन सा पॉइंट आ गया मेरे दोस्त, सर यहाँ आ गया। ठीक है जी, ये क्या हुआ -2, -5। दूसरा क्या -1, -5, -1, -5, ए पॉइंट रहा, इसका नाम क्या -1, -5। ठीक है जी, 2, 1, ए रहा है आपका 2 और ए रहा 1, तो 2, 1। ठीक है जी, ये क्या हुआ 2, 1। फिर क्या 3, 5, ए रहा 3 और ए हो गया आपका 5, तो 3, 5। ठीक है जी, ये क्या हुआ 3, 5, 3, 5। ठीक है जी, 4, 5 क्या होगा 4, ए 3 था, चलिए ए रहा 4, तो 4, 5, थ्री 5 और ए रहा 4, 5, और इन सभी को क्या किया जाए ज्वाइन किया जाए, जो शेप बनेगा वही इसका क्या होगा ग्राफ होगा। ठीक है जी, चलिए -1, 5 और 2, 1
पहले इन दोनों को ज्वाइन किया जाए। ठीक है, फिर क्या है 2,1, 2,1 हो गया ना। 3,5 ये रहा 3,5, 3,5 ठीक है जी। फिर क्या 4,5 ऐसे जाएगा, और ये -2, -5 इन दोनों को ज्वाइन किया जाए। ये ग्राफ रहा, ठीक है। और ये y = 0 हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट इज ऊपर वाला ग्राफ। ठीक है जी, क्या चाहिए कि x एक्सिस से ऊपर, दैट इज y = 0 वाला लाइन, दैट इज x एक्सिस से ऊपर का ग्राफ। तो ये जो पोर्शन है वो रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो किस x के लिए यह ग्राफ इधर बन रहा है, तो सर यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा यहाँ से लेकर इन्फिनिटिव तक, तो यहाँ पे बताना होगा कि x का वैल्यू क्या होगा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो क्या लिखोगे, यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसके लिए क्या करो कि ये जो ब्रांच है इसका नाम लिखो। ठीक है जी, ये ब्रांच कब है, तो -1 से बड़ा और 2 से छोटा, कब है, -1 से बड़ा और 2 से छोटा। ठीक है जी, तो मॉड ओपन करिए, -1 से बड़ा 2 से छोटा, -1 से बड़ा यानी ये पॉजिटिव और 2 से छोटा यानी ये दोनों निगेटिव होगा, तो मॉड इसे एज इट इज बाहर भेजेगा। ठीक है, और उन दोनों को माइनस के साथ, तो x -2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसे माइनस देगा तो माइनस माइनस प्लस 2 × x -3 क्या आ गया, y = x से x चला गया, बचा क्या 2 और 1 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और -6 और +3 -3। ठीक है जी, y का वैल्यू क्या था 0 यहाँ पे, तो 0 = 2x -3, देयरफॉर x = क्या निकल गया 3/2। ठीक है जी, क्या निकला x का वैल्यू 3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, सर x बिलोंग्स टू 3/2 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, 3/2 से इन्फिनिटिव तक के एरिया में ग्राफ हमेशा क्या होगा, x एक्सिस से ऊपर रहेगा। लिख लीजिए इसे, यहाँ भी देख लीजिए 3/2 से इन्फिनिटिव था, यहाँ भी क्या आंसर आया 3/2 से इन्फिनिटिव। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन IIT JEE का। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके इसे बना लिए होंगे, और अगर अभी भी नहीं बनाए हैं तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास करिए, देन आप आंसर मिलाइएगा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इतना कहने पे सारे बच्चे इसको सोल्व किए होंगे और आंसर तक जा पहुँचे होंगे। अब बारी रही चेक करने का कि सर बता दीजिए मैं जो बनाया क्या सही बनाया है क्या। तो नजरें स्क्रीन पे रखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि बोला क्या जा रहा है कि mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। ठीक है जी, दो तरीके हैं आपके पास, क्या है, या तो ग्राफिकल मेथड से बना लो या तो इसे कंडीशन लगा के सोल्व करो। ठीक है जी, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से बनाते हैं। तो क्या करना होगा कि y = mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 3 एंड y = 6 का ग्राफ बनाना होगा। जल्दी से क्या करिए कि इन सभी का आप क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालिए। ठीक है जी, क्या है 1 2 3, एक बड़ा वाला पुट करिए, एक छोटा वाला दैट इज 0 0 पुट करोगे तो क्या होगा 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 6। 1 पुट किया जाए तो खत्म हो जाएगा, 1 - 2 -1 -1 का mod 1, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है जी, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। जब 2 पुट करोगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, ये चला जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 तो 2 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 2 तो 1 और 2
3, ठीक है जी। 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, दैट इज 6 आया। ठीक है, जल्दी से अब ग्राफ बना लिया जाए। तो ए रहा भैया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ए रहा है आपका एक्स एक्सिस, और दिस इज ओरिजिन। ठीक है जी। वन 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर क्या 4 तक, 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट क्या है, 0,6 कहाँ पे होगा मेरे दोस्त, 0,6 यहाँ होगा। ये पॉइंट क्या होगा, 0,6, ठीक है जी। फिर क्या है 1,3, 1,3 ए रहा, क्या है 1,3। फिर क्या 2,2, ए पॉइंट आपका हुआ 2,2। फिर क्या 4,6, तो ए रहा है आपका 4,6। इन सभी को ज्वाइन किया जाए, ठीक है जी। 1,3 2,2 पहले क्रिटिकल पॉइंट वाले को ज्वाइन किया जाए। फिर क्या है 3,3, 3,3 हम लोगों ने नहीं मिलाया। 3,3 कहाँ जाएगा सर, ए आ जाएगा 3,3। चलिए नजर स्क्रीन पे रखिएगा। तो ये रहा है आपका 3,3, और ये ग्राफ 3,3। 4 वाला थोड़ा इधर आता नहीं, 4 4,6, इसे ज्वाइन किया जाए और इसे ज्वाइन किया जाए। तो ये जो फाइनल ग्राफ हुआ वो किसका हुआ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x-3। अब किसका बनाना होगा, y इज इक्वल टू 6 का। तो ये रहा ग्राफ y इज इक्वल टू 6 का। हमें क्या चाहिए, इस लाइन से ऊपर, दैट इज बड़ा, ठीक है जी। तो कौन सा पोर्शन होगा मेरे दोस्त, कि सर ए वाला पोर्शन होगा, जो y इज इक्वल टू 6 वाला लाइन से बड़ा है। बराबर भी चाहिए तो इस पॉइंट पे होगा, ठीक है जी। तो किस x के लिए है, तो सर इधर जो है ना x का वैल्यू 0 से छोटा, ठीक है। कब है, x इज लेस देन 0, और कब है, x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है जी। 4 से बड़े वैल्यू के लिए, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। तो ए रहा है आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो लिख लीजिए इसे, और आप कोशिश करिएगा मेथड नंबर 1 से भी बनाने का। तो ये था आपका टाइप नंबर 4, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक मॉड इन्वॉल्व होंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप इस टाइप को बारीकी से समझे होंगे, और इस टाइप पे जो भी प्रश्न आएगा उसे आप यूं बनाओगे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 5। तो ये रहा भैया आपका टाइप नंबर 5। तो सबसे पहले नज़र मारते हैं कि इस टाइप नंबर 5 में किस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो ये रहा है आपका प्रश्न टाइप नंबर 5 का, जिसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। इस टाइप के सवाल, यानी सीधा सीधा कहिए ना सर कि दोनों तरफ मॉड होंगे, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। क्या होगा ना कि टाइप 5 में कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। किस टाइप का,
कि दोनों तरफ मॉड होगा, मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ठीक है जी, या तो हो सकता है मॉड ए लेस देन और इक्वल टू बी, या सिंपली क्या होगा मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी, या मॉड ए लेस देन मॉड बी। ठीक है जी, इस प्रकार के दिखाई देंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा। मेथड 1 तो कहता है कि जैसे आप अभी कर रहे थे वैसे ही करो। क्या करो कि दोनों मॉड को एक तरफ लाओ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मॉड हटाओ। ठीक है जी, क्या करो मॉड हटाओ, कंडीशन लिखो, सोल्व करो। ये रहा मेथड 1, इससे भी आप सोल्व कर लेंगे। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें मजे की बात क्या है ना कि एक और तरीका है जिससे आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। वो तरीका क्या है मेरे दोस्त, दैट इज मेथड नंबर 2। क्या कहता है कि स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। जैसे यहाँ पे मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड बी है, तो इसे क्या करना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन वी गेट क्या होगा मॉड ए का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है जी, आप ये चीज़ जानते हो ना कि मॉड एक्स का स्क्वायर, इसे हम लोग सिंपली एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से इसको क्या लिखोगे मॉड ए का स्क्वायर है तो इसे क्या लिख दोगे ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। फिर इन दोनों को एक तरफ बुलाना तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये चीज़ें पे फैक्टराइज हो जाएगा और इसे आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये तरीका उससे फास्ट है। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो लेकिन इससे बनाओगी तो जल्दी बन जाएगा। चलिए जैसे नज़र मारते हैं इस प्रश्न पे और इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो नजरें रखिएगा स्क्रीन पे, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। बाकी के अगले सवाल आपके लिए होंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे मेरे दोस्त कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा मॉड एक्स प्लस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी भी बताया कि मॉड के अंदर x का स्क्वायर लिखो, इसका मतलब सिंपली x का होल स्क्वायर लिखे हो। ठीक है जी, वही चीज हुआ। और इन सभी को एक तरफ बुला लो तो क्या होगा x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए रहा है आपका ए और ए रहा है आपका बी, तो क्या होगा ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस 3 प्लस बी। बी का वैल्यू क्या है 2x माइनस 1, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए का वैल्यू एक्स प्लस 3 माइनस बी। बी के जगह पे 2x माइनस 1, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 1 और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x और 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा प्लस 2। ठीक है जी, x में से 2x गया तो बचा माइनस एक्स और ए प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी सोल्व करते हम लोग क्या करते हैं कि सर x का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं। तो क्या करना होगा कि -1 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। तो यहाँ क्या होगा 3x प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त x माइनस 4। इनइक्वालिटी घूम जाएगा जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो। ठीक है, बोला ठीक है सर। और इनका रूट्स निकालिए, नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। बोला इसका रूट आया -2/3 और इसका आया 4। साइन क्या चलता है प्लस माइनस प्लस, चाहिए क्या निगेटिव वाला साइन, दैट इज क्या गया x बिलोंग्स टू -2/3 से 4 ओपन तक, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ए रहा है आपका फाइनल आंसर। अगर आप इसे समझ गए हो तो इसे जरूर बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, उम्मीद है कि सारे बच्चे से बनेगा ये सवाल।
क्या है ना कि मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे सर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या होगा? मॉड ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे इसे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और इन सभी को क्या करो कि एक तरफ बुला लो, दैट इज x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है जी। x माइनस 2 माइनस ऑफ 2x माइनस माइनस प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्या हो गया यहाँ पे? x प्लस 2x 3x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, यहाँ क्या आया? x माइनस 2x माइनस x और माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या होगा? x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से रूट्स क्या आया मेरे दोस्त? सर 1 और 5/3। यहाँ साइन क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए क्या? नेगेटिव वाला एरिया, ठीक है जी। और इक्वलिटी है लगा हुआ, तो इन दोनों को इंक्लूड करो। तो आंसर क्या लिखोगे? देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 से 5/3 क्लोज ब्रैकेट के साथ। ए रहा फाइनल आंसर, ठीक है जी। इसे लिख लीजिए और अगले क्वेश्चंस दैट इज क्वेश्चंस नंबर 3 को बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और इसे एक बार फिर से बनाने का प्रयास करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसे सोल्व जरूर किए होंगे। क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मॉड ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। क्या हो गया ये? x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इन सभी को एक तरफ बुलाओ तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है? a प्लस बी, ए की जगह पे क्या? x माइनस 1 प्लस बी की जगह पे क्या? 2x माइनस 6, ठीक है, इंटू a माइनस बी, दैट इज a की जगह पे x माइनस 1 और माइनस b, b की जगह पे क्या? 2x माइनस 6, तो हो गया माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एज इट इज लिखा। क्या आ गया? x प्लस 2x 3x और माइनस 1 और माइनस 6 माइनस 7, ठीक है जी। x माइनस 2x माइनस x और माइनस 1 प्लस 5 प्लस 6 क्या आ जाएगा? 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। चलिए ध्यान दीजिएगा और इन सभी का रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। तो इसका रूट्स क्या आएगा मेरे दोस्त? 7/3 और यहाँ से क्या आया? 5। साइन क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस। चाहिए क्या? निगेटिव वाला एरिया, दैट इज 7/3 से 5 क्लोज तक। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 7/3 से 5 क्लोज ब्रैकेट। ए रहा है आपका फाइनल आंसर। आई होप इज इट क्लियर कि ये दोनों टाइप जो आप आज पढ़ाया गया, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5, ये चीज़ें क्लियर हुई होगी और इन दोनों टाइप का सवाल आपको दिखेगा तो आप उसे आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे लिख लीजिए
और ए रहा भैया ये आपका होम चैलेंज, जो कि पिछले लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 24 में दिया गया था। बोलो क्या ये आपने सोल्व किया, बनाए हो? ठीक है जी, अगर बनाए हैं तो आप अपना आंसर जरूर मिलाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि द कंप्लीट सेट ऑफ रियल एक्स सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। क्या है मेरे दोस्त कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन मॉड लेस देन और इक्वल टू वन। ठीक है जी, एक चीज आप जानते हो ना, क्या जानते हो कि मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन हो, ठीक है जी, और लेस देन और इक्वल टू के है, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस के से लेकर के तक होता है। ठीक है जी, ये बताया गया है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो मॉड के अंदर कौन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसे क्या लिखोगे कि -1 से मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज 1 तक। ठीक है जी, अब तीनों में क्या करो कि +1 ऐड कर दो, -1 + 1 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉड, ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 खत्म हो जाएगा, इधर क्या आया 1 + 1, या सिंपली कहो कि -1 दोनों तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, इधर 0 और इधर क्या आया मेरे दोस्त 2 आया। यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी आ गया, तो क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे और इन दोनों को सोल्व करेंगे, और फाइनल आंसर के लिए क्या करना होगा, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लेना होता है। चलिए, क्या है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एंड, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू 2। इन दोनों को सोल्व करिए, फाइनल आंसर लिखने के लिए इनका इंटरसेक्शन लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है जी, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, इस 1 को इधर भेजोगे तो -2 + 1, यहाँ पे x बचा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1 -1 और इधर हो गया 3। ठीक है जी, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1, 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वन का मॉड लोगे, अभी बोला जा रहा है कि 0 से बड़ा, तो कोई भी x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हमेशा 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर भी होगा जब 1 पुट कर दोगे तो, यानी कि कोई भी रियल नंबर x का पुट कर देंगे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से सोल्यूशंस क्या आ गया, x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है जी, अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लोगे, जैसे मान लीजिए सोल्यूशन नंबर 1 है, सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है जी, तो फॉर फाइनल आंसर क्या करेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2 करना होगा। तो पूरा रियल नंबर का सोल्यूशन है, और ये -1 से 3, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1 से 3। ठीक है जी, तो हेंस x बिलोंग्स टू -1 से 3 क्लोज तक। ठीक है जी, ये रहा है आपका फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चीज़ें समझ में आई या नहीं, बोलो हाँ या ना। चलिए, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, और ये था आपका दूसरा क्वेश्चन होम चैलेंज का। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसे। क्या है ना कि सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यानी इन दोनों को सोल्व करिए और क्या करिए, दोनों का सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लीजिए। ठीक है जी, ये क्या है कि मॉड के अंदर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया ना कि कोई भी x का वैल्यू पुट करो इसे सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। कोई भी x का वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा, और यहाँ पे वही कंडीशन लिखा गया, इसका मतलब कि कोई भी रियल नंबर डालोगे इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, चलिए इसे सोल्व किया जाए।
क्या बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। क्या निगेटिव होगा? कोई भी एक्स का वैल्यू डालेंगे क्या जीरो से छोटा आएगा? नहीं सर, जीरो के बराबर आ सकता है। जीरो कब आ सकता है? तो सर जब मॉड के अंदर जो चीज़ें हैं वही जीरो हो जाए। तो अब इसे देखो कि कौन सी एक्स के वैल्यूज के लिए जीरो हो रहा है। तो इसे फैक्टराइज किया जाए तो क्या होगा? एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और यहाँ से क्या आ गया? वन। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त? इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है जी। फॉर फाइनल आंसर क्या करते हैं? वन इंटरसेक्शन टू। ये कह रहा है पूरा रियल नंबर और ये बोला है कि केवल दो ही एलिमेंट माइनस टू और वन। ठीक है जी। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और वन, यही केवल कॉमन आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्या ये आपने सोल्व किया था? बोलो भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर जरूर मिलाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए कि बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच डू नॉट बिलोंग्स टू द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। यानी कि उन सभी इंटीजर्स का प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट में नहीं हो। ठीक है, यानी कि इसे सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद देखिए कि कौन कौन से इंटीजर्स इसका सॉल्यूशंस के घर में नहीं हैं। उन सभी इंटीजर्स को प्रोडक्ट करिए और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। कहने का मतलब कि जैसे जैसे अगर मान लीजिए इसे सोल्व किया आपने और -3 और 4 पता चला कि ये दो इंटीजर इसके सॉल्यूशंस के घर में नहीं है, तो क्या करना होगा कि इनको प्रोडक्ट करना होगा और एब्सोल्यूट वैल्यू बताना होगा। इसका मतलब कि मॉड लेकर इसे बताइए। ठीक है जी। तो क्या आंसर आ जाएगा? 12। समझ गए कि क्या बोला जा रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट मीन्स कि मॉड लेकर उसका आंसर बताइए। ठीक है जी। चलिए बातें करते हैं कि इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो इनइक्वालिटी क्या है कि मॉड ऑफ 3 मॉड एक्स माइनस टू अपॉन मॉड एक्स माइनस वन मॉड ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है जी। कैसे करेंगे भाई सोल्व इसे? ऐसा करो कि अगर मॉड एक्स को टी मान लेते हैं, मॉड एक्स इज इक्वल टू टी, तो चीज़ें आपको कुछ इजी तरीका से दिखाई देगा। क्या है कि 3t माइनस टू अपॉन मॉड एक्स को हम लोगों ने टी माना है। ठीक है जी। तो यहाँ क्या लिख दो? t माइनस वन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एज इट इज लिखा। ठीक है जी। आप ये चीज़ जानते हो ना मेरे भाई? क्या जानते हो कि मॉड a बाई बी है, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं कि मॉड a अपॉन मॉड b। ठीक है जी। ये चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अब जान लिया। ठीक है, तो इसे क्या लिख दो? मॉड ऑफ 3t माइनस टू अपॉन मॉड ऑफ t माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। क्या इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे? क्या बोला सर? नीचे वाला का साइन पता होगा तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या इसका साइन पता है? मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और नीचे है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब ये जीरो होगा तब चीज़ें क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसे जीरो होने से मना करना होगा। तो ये जीरो कब होगा? t इज इक्वल टू 1 पे, इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 को मना करना होगा। ठीक है जी। क्या लिखोगे इसे जब क्रॉस कर दोगे? तो मॉड ऑफ 3t माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड ऑफ t माइनस वन, और यहाँ पे क्या मना करना होगा कि t नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है जी। नहीं तो t इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में चीज़ें जीरो हो जाती है चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, अब इसे कैसे सोल्व करोगे भाई? तो सर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि दोनों तरफ मॉड है। क्या है? दोनों तरफ मॉड है, तो इसे स्क्वायर कर दिया जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या लिखोगे इसे? मॉड 3t माइनस टू का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ t माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3t माइनस टू का स्क्वायर
और इन सभी को इधर बुला लो और इस 2 को मल्टीप्लाई भी कर दो तो क्या हो जाएगा 2t माइनस 2 इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो 3t माइनस 2। ठीक है जी। ए होगा प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2t माइनस 2 इंटू ए माइनस बी ए की जगह पे 3 माइनस 2 और माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2t माइनस 2। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। 2 से 2 चला गया, बचा क्या 3t और 2t क्या हो जाएगा 5t माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 इंटू 3t में से 2t गया तो क्या बचेगा t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 3 का रूट निकालिए, नंबर लाइन पे प्लॉट करिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यहाँ से क्या आएगा 4/5। साइन क्या चलेगा प्लस माइनस प्लस। सॉल्यूशंस क्या है मेरे दोस्त ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा t का वैल्यू 4/5 से बड़ा और 0 से छोटा। क्या लिखेंगे देयरफॉर t इज लेस देन और इक्वल टू 0 और t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4/5। ठीक है। यहाँ से t का सॉल्यूशन आ गया। t हम लोग माने किसे थे भाई, t हम लोग किसे माने ध्यान दीजिएगा। तो t हम लोग माने हैं किसे, t का जो सॉल्यूशन आया t इज लेस देन और इक्वल टू 0 और t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4/5। t हम लोग माने थे किसे मॉड x को। ठीक है। तो क्या लिखो कि मॉड x लेस देन और इक्वल टू 0 और मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4/5। ठीक है जी। और ध्यान देना t नॉट इक्वल टू माइनस t नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है जी। चलिए एक अब होगा तो सर लेस देन 0 तो कभी नहीं होगा बट इक्वल टू 0 एक कंडीशन में होगा जब x का ही वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है जी। तो यहाँ x इक्वल टू 0 आंसर आ गया। यहाँ से क्या आएगा कि x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 4/5 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4/5। यहाँ से ये रहा आंसर। और ये जो चीज़ें बोला गया है t इज इक्वल टू t नॉट इक्वल टू -1 इस t नॉट इक्वल टू +1 इसका मतलब क्या है t किसे माने थे मॉड x को। तो मॉड x नॉट इक्वल टू 1 देयरफॉर x नॉट इक्वल टू +-1 यानी कि x का वैल्यू +-1 नहीं लेना है। ठीक है जी। आंसर क्या है मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा। यहाँ -4/5 है, यहाँ 4/5 है। आंसर क्या आया कि 4/5 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो और -4/5 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो और इसी के बीच में 0 है वो एक सोल्यूशन आया है। ठीक है जी। 0 4/5 0.8 होगा। ठीक है जी। ये -0.8 1 इधर होगा जो कि सोल्यूशन में नहीं है और इधर क्या होगा -1 होगा ये भी सोल्यूशन में नहीं है। ठीक है जी। -4/5 से लेकर इस एरिया में सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी। केवल यहाँ पे 0 एक सोल्यूशन है, बाकी इतना सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या कोई इंटीजर है -4/5 से 4/5 तक, बोला एक ही इंटीजर था 0 जो कि सोल्यूशन के अंदर है। तो यहाँ पे कोई वैसा इंटीजर नहीं है जो सोल्यूशन में नहीं है। हमें बोला क्या गया कि उन सभी इंटीजर का प्रोडक्ट करिए जो सोल्यूशन में नहीं है। तो 2 ही वैसा इंटीजर प्राप्त हुआ जो कि सोल्यूशन के घर में नहीं है। कौन कौन -1 और 1। ठीक है जी। तो इन दोनों को क्या करिए ना प्रोडक्ट करिए और एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करना है इन दोनों का प्रोडक्ट करिए -1 × 1 और मॉड लीजिए तो क्या जाएगा 1। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी। इसे लिख लीजिए और आज के लिए इतना ही। ठीक है। और ये रहा आपका आज का होम चैलेंज दैट इज लेक्चर नंबर 25 का HW। ठीक है जी। तो इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।